हाँ, यस, आप अपने नाम बता दीजिएगा बेटा, अपनी कहानी को लेकर स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। कौन आ रहा है सबसे पहले? अंकिता जी जुड़ी क्या? अंकिता नहीं जुड़ी है। निशिगंधा जुड़ी है क्या? ठीक। प्रतीक्षा। जी मैम। हाँ, एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा बेटा आखिरी में, यदि वो बच्ची जुड़ती नहीं है अंकिता तो। ये अटेंडेंस आप लोगों का अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपको पता है। अटेंडेंस के भी मार्क्स आपको हर लेक्चर्स के मिलने वाले हैं। अब तक मैन्युअली लेवल पर जब भी हम लोग कर रहे थे तो मैन्युअली लेवल में एक दूसरे को देखकर बताकर बता सकते थे कि ये बच्ची है तो है, डाल देते थे मार्क्स। लेकिन इंटरनेट के जरिए हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी लग रही है कि कौन सी बच्ची कितने बजे जुड़ती है, लेक्चर्स के लिए आते हैं या नहीं आते। ओके। तो आप सभी लोगों को गुजारिश हमारी यह होगी कि आप हर लेक्चर को जुड़िए, न केवल अपने हिंदी के लेक्चर में बल्कि बाकी के सभी लेक्चर्स में। क्योंकि यदि हम अपने एफ वाई बी का ग्रुप को यदि देखते हैं, है ना, तो देखिए आपके एफ वाई बी के ग्रुप में कितने बच्चे हैं, है ना। कैसी आपकी जो क्वांटिटी है वो बराबर 80 लोगों की है। और 80 नंबर में से कितने बच्चे जुड़ते हैं, या आप लोगों के पास हमेशा अटेंडेंस बना रहता है आपका खुद का। तो कहीं ऐसा न हो गए हो जाए कि आप लोग जुड़ ही नहीं पा रहे हो बिल्कुल, है ना। तो आपको ध्यान देने की बात है कि आप सभी लोगों को जुड़ना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो कोई भी लेक्चर्स हो। क्योंकि आपके इस जुड़ने के नंबर्स मिलते हैं, आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, इसलिए आपको जुड़ना अत्यंत आवश्यक है। लेट अस गो नाउ। अब हमारा सिलेबस ओवरऑल कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी हमारा सिलेबस में से हमने आपको बता दिया कि केवल पढ़ाया है, नोट्स बाकी है। नोट्स की जो कॉपी है वो एक दो दिन में पीडीएफ करके सेंड करवा देंगे, बाहर से कुछ खरीदने की जरूरत आप लोगों को नहीं होगी, ठीक है। अभी आप लोगों में से कौन कौन सेमिनार को प्रस्तुत करना चाहते हैं, आपका स्वागत है सभी का। कीजिए, अपने आप को प्रेजेंट कर दीजिए। कौन आ रहा है स्टार्टिंग में? नाम बताइए आपका, यदि हो सके तो कैमरा ऑन कीजिए। प्रविधि को समझकर उचित प्रविधि को स्टार्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट। आपकी समय सीमा शुरू हो गई है, रिकॉर्ड हो रहा है। विशाखा जुड़ी है क्या? चलिए एक एक करके नाम लेते हैं। अपेक्षा आपका हो गया? जी मैम। आशा? आशा उपाध्याय, आपका सेमिनार हो गया क्या? नहीं मैम। चलो दो जल्दी से। कौन सी कहानी बताना चाहती हो? मैम सदगति। सदगति कहानी पर ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं बेटा, दूसरी कोई कहानी जो आपको अच्छी लगे। नौकरी पेशा कहानी लो, जिनावर कहानी लो। जिनावर का भी हो गया है। चलो ठीक है, सदगति पर आप बात करना चाहते हो, सदगति ले लो, कोई बात नहीं। स्टार्ट नाउ बेटा। जी मैम। ओके, ऑल द बेस्ट बेटा।
मैम जी बोलिए। मैं मतलब मेरे मोबाइल में नेट नहीं था तो मैं ज्यादा ऑनलाइन नहीं रही। तो क्या बताना है, मतलब कहानी का स्वरूप बताना है क्या? देखिए ठीक है। और कोई देना चाहता है जिसकी तैयारी हो गई हो? आप बाद में दे दीजिएगा, इनके बाद में। भाग्यश्री, आपका हो गया ना बेटा कल? मे- भाग्यश्री। मैम हाँ जी, बोलिए। मैं देना चाहती हूँ इसके ओके, बाद। ठीक है। और दीपाली, हर्षा, कौन देना चाहता है? आप होकर नाम बताइएगा आपका। मैम मैं देना चाहती हूँ। कौन है? मैम रोशनी सपकाड़े। गुड। कम बेटा, स्टार्ट कर दीजिए। आप हो सक मैम मैं सदगति पे बोलना चाहती हूँ। ठीक है, आप हो सके तो आपका कैमरा ऑन कर दीजिएगा। जी मैम। आशा, अभी आप ये जो बच्ची बोल रही है उसे सटीकता से देखिए। आप अपना नाम बताइएगा स्टार्टिंग में, उसके पश्चात आप क्या बताओगे कि आपने कौन सी कहानी पर बात करना चाहती हो, आपके मार्गदर्शक कौन है, इस तरह से कहा के, और फिर आप स्टार्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू मैम। मेरा नाम रोशनी सपकाड़े है। मैं सदगति कहानी पे बोलना चाहती हूँ। सदगति प्रेमचंद की श्रेष्ठ यथार्थवादी में कहानी में से एक है जिसमें उन्हें भारतीय समाज में व्याप्त जाति भेदभाव जाति भेदभाव अ, जाति भेदभाव और क्रूरता और रेखांकित किया है। साथ ही समाज में फैले अंधविश्वास को, जिसके कारण जाति शोषण जारी रहता है, वास्तविक चित्रण किया है। और हमारे समाज में स्त्री को दुखी नामक चमार अपनी बेटी के विवाह की सहायता निकालने के लिए पंडित के पास जाता है और पंडित उसको लकड़ी फोड़ने का काम दे देता है। वो दिन देता है। भूखा पैसा और दुखी लकड़ी फोड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। पंडित उसको घसीट कर जंगल में छोड़ आता है और उसे गिद्धों और कुत्तों के पास छोड़ आता है। बस मैम। बात करते रहिए आप। क्या लगता है आपको कि समाज में आज भी इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं? जी मैम, हमारे समाज में स्त्री को सम्मान नहीं दी जा रहा है अभी तक। स्त्री को स्त्री कहाँ है यहाँ पर? क्या आप कहानी के सारांश की ओर चले जाइए। क्या लगता है आपको इस कहानी के बारे में? गरीब गरीब जो रहता है ना, उसको जाति भेदभाव नहीं करना चाहिए। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, डन। और आगे कौन बढ़ना चाहता है? मैम मेरा स्क्रीनशॉट ले लिया। ले लिया हमने। हाँ मैम। हाँ जी। मैं बोलना चाहती हूँ। शुभांगी, आप बोलना चाहते हैं बेटा? आप आपका कैमरा ऑन कर दीजिए। जी मैम। मेरा नाम शुभांगी दिनकर ठाकरे है। मेरी आवाज आ रही है क्या मैम? जी बेटा, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन आप थोड़ा सा आपका कैमरा, छत आपका आकाश दिखाई दे रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। मेरा नाम शुभांगी दिनकर ठाकरे है और हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर रूपाली चौधरी मैम। मैं आज सदगति के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। सदगति ये कहानी प्रेमचंद जी ने लिखी हुई है और इस कहानी में पंडित घासीराम, पंडित की पत्नी सुनिए दुखी शुभांगी, आप चल और रही हो? दुखी की पत्नी सूर्या। सुनिए 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 शुभांगी, आप एक ही स्थान पर खड़े रहे बेटा। आप बार जी बार मैम। हाँ जी, आप एक पहले स्थान निश्चित कर ले। एक बैठ जाइए एक अच्छी सी जगह पर। आप चल रही हो जिसका हमें फोटो नहीं खींच पा रहे, आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है। एक जगह पे बैठ जाए बेटा। अब मैम। थोड़ा सा कैमरा, लाइट नहीं है, फोकस नहीं है आपके चेहरे पर। हाँ ठीक है, अब ठीक है।
ओके ओके ओके, बस बस छाव में मत जाओ, ऐसे ही बने रहो। हाँ ठीक, अब बात करो। तो इस कहानी में पंडित घासीराम, पंडित की पत्नी दुखी, दुखी की पत्नी झुरिया और दुखी की बेटी। तो यह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी हुई है। जब दुखी अपनी बेटी के शादी की ख्वाहिश निकलवाने के लिए पंडित के घर जाता है, तो पंडित उसे काम पर लगा देता है और कहता है कि झाड़ू झाड़ू मार देना, घर लीप देना, गाय को घास डालना आदि ऐसे काम देता है, और एक शर्त भी रखता है कि तुमको इस काम के बाद लकड़ी भी काटनी पड़ेगी। तो दुखी बहुत गरीब होता है और वो सब काम के लिए हाँ बोल देता है। तो दुखी सब काम करके लकड़ी फोड़ता है और भूखा प्यासा लकड़ी फोड़ते फोड़ते मर जाता है। अ, लकड़ी फोड़ते फोड़ते मर जाता है। तो उस उसकी बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसकी लाश कोई उठाता नहीं, और बाद में उसकी लाश की दुर्गंध आने लगती है। इसलिए पंडित जी उसे रस्सी से खींचकर घसीट कर ले जाता है और कीड़ों गिद्धों में फेंक आता है, और बाद में घर आकर गंगा जल और स्नान करता है। तो यह कहानी दुखी से शुरू होती है और दुखी से ही समाप्त हो जाती है। तो इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अ, अ, ऐसा भेदभाव कभी नहीं करना चाहिए और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, जैसे पंडित जी ने दुखी के साथ किया। और यह सीख भी मिलती है कि हर पिता अपने बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है, जैसे पंडित घासीराम दुखी ने अपनी बेटी के लिए अपनी जान दी। ओके मैम। ओके ओके बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। आप छत पर हो, इसका कारण क्या है बेटा, हम जानना चाहते हैं। मैम नीचे नेट प्रॉब्लम है ना, इसलिए। कहाँ से आती हो बेटा, आप कहाँ रहती हो? विदगाव, ओके ओके, जळगाव जिल्हा। जी जी, कौन सा जिला बेटा? जळगाव जिल्हा। अच्छा, जलगांव में ही है, हम सब लोग जलगांव के ही हैं। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे से आपने उसे अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। नेक्स्ट कौन आ रहा है अब? प्लीज कृपा करके आप सदगति को लेकर मत आओ यार, दुख भरी कहानी को लेकर मत आओ, दूसरी कहानियां भी हैं। रिद्धि जोशी को अपना हाथ हैंड रेज कर रही है, प्लीज कम ऑन बेटा, ऑल द बेस्ट। रिद्धि जोशी, थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। रिद्धि जोशी, मैम बोलिए। मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ क्या मेरी सहेलियों के लिए? कीजिए कीजिए। आपका नाम क्या है? सहीजा, तो मैं जुड़ी हुई हूँ, मेरा हो गया, फिर मेरे सहेलियों के लिए मैं स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन उनकी इच्छा है क्या? आप किस पर शेयर करना चाहती हो बेटा? मोबाइल पर। कर दीजिए। सिर्फ कहानी का नाम बताइए, मैं शेयर कर दूंगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आप कहानी बताते चले जाइए, वो बच्चे आपको स्क्रीन शेयर करती जाएंगे। वेरी गुड बेटा। कौन आ रहा है आगे? आशा, आपका नंबर था। अभी तो क्लियर हो गया आपको क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। अपेक्षा, अंकिता। जी मैम। हाँ चलिए, आप देना चाहते हो बेटा, अंकिता? मैम मैं अपेक्षा हूँ। हाँ अच्छा, अपेक्षा हो। आपका हो गया बेटे?
हाँ जी मैम, हो गया। ठीक है, ठीक है। और कोई देना चाहता है? ये बच्ची जो है सही आपके लिए स्क्रीन शेयर करना चाहती है। देखिए वो कितनी मदद आपको करना चाहती है कि पूरा स्क्रीन वो शेयर करेगी और आप तक पहुंचाएगी। तो क्या आप चाहते हो स्क्रीन शेयरिंग करना और आप चाहते हो कि अपनी सहेली की मदद लेना? आ जाइए जल्दी से, कौन बात करना चाहता है? अंकिता, नताशा, आपका भी नहीं हुआ है ना? विशाखा जी, आप कुछ कहना चाहते हो बेटा? किस कहानी के बारे में आप सेमिनार देना चाहती हो? सोनिया, सोनाली, शुभांगी, साइली, कितने सारे बच्चे जुड़े हैं। रोशनी, रोशनी आपका हो गया ना? जी आपका हो गया। रिद्धि, जी मैम, हो गया। आपने कब दिया? रिद्धि ने कब दिया? बाकी मेरा मैम। अच्छा चलो फिर दे दो बेटा। कौन सी इतना जी मैम। हाँ जी, जी मैम। शुरू करो बेटा, ऑल दी जी बेस्ट। ओके मैम। मैं नौकरी पेशा इस कहानी के बारे में बोलूंगी। बेटा आपको देख सकते हैं हम? जी मैम। दिखाई दे रहा है मैम? एक मिनट रुक जाए। हाँ जी, आपका लाइट जो है ना वो पीछे से बहुत ज्यादा आ रहा है तेज, तो आपका चेहरा, हाँ ओके ओके ओके, अभी भी अभी वही हो रहा है। अभी दिखाई दे रहा है? यस यस डार्लिंग, क्लियर। मैम मैं करूँ क्या स्क्रीन शेयर? पेशा। सही सही। यस, नौकरी पेशा आदमी। रिद्धि, वो बच्ची आपके लिए स्क्रीन शेयर करना चाहती है, क्या आपको चाहिए स्क्रीन शेयर? जी मैम। हाँ कर दीजिएगा सही आप। मैम मैं कर नहीं पा रही हूँ, आप मुझे होस्ट कर दीजिए। एक मिनट रुक जाइए, अब आपको होस्ट बनाने के लिए मुझे प्रयास करना पड़ेगा। हाँ सही, आप अभी कर सकती हो बेटा। स्क्रीन शेयर करते रहता हूँ। थैंक यू सही। हेलो। हाँ बोलिए बेटा, अभी आपका टाइम। हेलो मैम, आवाज आ रही क्या? जी जी आ रहा है आपका। जी जी।
जी, मैं नौकरी पेशा इस कहानी के बारे में बोलना चाहती हूँ। हम्म। इस कहानी के लेखक कमलेश्वर जी है। हम्म। इस कहानी में प्रमुख 4 पात्र है, जैसे कि बाबू राधेलाल, बाबूलाल की पत्नी, रामलाल, लाला राम भरोसे और मुखियाता साहब, ये 4 है। बाबू राधेलाल यह बड़े सीधे साधे आदमी हैं। हेलो, सही स्क्रीन नहीं दिख रही है? दिखाई तो दे रहा है बेटा। क्या हुआ? सही? मैम, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अच्छा, फिर? मैम, दिख नहीं रही ना स्क्रीन? अभी दिखी मैम? हाँ, चलो स्टार्ट करो अभी जल्दी से, समय नहीं है बेटा। जी जी। बाबू राधेलाल बड़े सीधे आदमी हैं। पूड़ियाँ निकल के यह घी के स्थान पर घासलेट के इस्तेमाल से गुस्सा हो जाते हैं। लाला राम भरोसे को दुकान से घी मंगवाता है और फिर पूड़ियाँ निकाल ली जाती है। बाबू को लगता है कि लाला राम भरोसे पर गुस्सा हो गया है होंगे। कुछ दिन बाद बाबू राधेलाल की नौकरी चली जाती है। वे कोई जगह नौकरी ढूंढते हैं, पर नौकरी नहीं मिलती। उधर लाला राम भरोसे बीमार होने के कारण उनकी जगह खाली हो जाती है, पर बाबू राधेलाल यह राम भरोसे की सिफारिश नहीं करेंगे, इसलिए वे बीमार राम भरोसे जी को देखे। क्या हुआ? क्या हुआ? आगे बढ़िए। मैम, नेटवर्क का प्रॉब्लम इसलिए बार बार हो रहा है। किसका नेटवर्क प्रॉब्लम है? मेरा मैम। आप कौन? रिद्धि? हेलो, हाँ, बोलिए ना। रिद्धि जोशी मैम। अभी कहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है बेटा? अभी तो आपकी आवाज क्लियर है। आप छत पर क्यों नहीं चली जाती? जैसे बच्चे छत पर चली गई, देखिए। मैम, इतना ही कहना चाहूंगी मैं। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट कौन है? कौन आना चाहता है? हाँ, जिसे आना है वो कृपया अपनी कहानी को पहले बता दीजिए, ताकि वो बच्चे आपको कहानी बता पाए। मैम। हेलो। हाँ जी। हेलो मैम। हेलो मैम, मैं चेतना जादव, मैं बता सकती हूँ। यस यस, कम ऑन बेटा। मेरे कहानी का नाम चौदह है और इसके लेखक मोहन राकेश है। और इस कहानी के पात्र अमृतसर के लाला और उनकी पत्नी, 2 पात्र हैं। मैम, प्रस्तुत कहानी यह पहलगाम के बाजार से शुरू हुई थी और वहीं पर है। वहाँ पर अमृतसर के लाला अपने बीवी और बच्चों के साथ घूमने के लिए आते हैं। लेकिन वहाँ पर अमृतसर के एक मिनट में
लेकिन वहां पर अमृतसर के बाजार में पहलगाम के बाजार से लेकर तो अमरनाथ तक चंदनवाड़ी गांव लगता है, लेकिन वहां पर जाना शुभ माना जाता है। और जो अमृतसर के लाला होते वो भी अपने बीवी और बच्चों के साथ वहां पर जाना चाहते हैं, लेकिन जाते वक्त वहां पर घोड़े वो भी तो जाना चाहते हैं, लेकिन वो सौदा करते वक्त किसी बाबू ने उन घोड़े वालों को मारने की वजह से आज वाड़े का जो रेट होता है वो 3 रुपए के लेके से एक दिन के लिए 4 रुपए रखा होता है, लेकिन ये जो अमृतसर के लाला होते हैं वो रख देने के लिए मना कर देते हैं और सिर्फ हर वक्त हर घोड़े वाले से सौदा करते वक्त अपनी जिद पर अड़े रहते कि मैं सिर्फ 3 ही रुपए दूंगा, 4 में नहीं जाऊंगा। ऐसे करते करते बहुत से घोड़े वाले आते हैं और वो उनके सभी के साथ सौदा करते, गुड। सभी मना कर देते 3 रुपए देने से, लेकिन एक घोड़े वाला ठहर जाता है और सौदा करते हुए अपने बीवी और बच्चों को घोड़े पर बिठा भी देता है, लेकिन फिर एक बात से उनका सौदा रद्द हो जाता है क्योंकि वो घोड़े वाला भी एक शर्त रखता है। वो भी एक अपनी मांग करता है और अमृतसर के जो लाला होते वो तो अपनी जिद पर अड़े ही रहते हैं, इसके लिए वो भी उनका सौदा रद्द हो जाता है। और इस वजह से इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी कोई भी सौदा करते हो हमें उस सौदा करते हो उसका माहौल देख कर ही सौदा करना चाहिए, कभी भी एक जिद पर नहीं अड़ी होनी चाहिए, इससे हमें भी नुकसान हो सकता है। वेरी गुड, थैंक यू मैम। और क्या कहना चाहती हो, क्या सलाह देना चाहती हो आप आपके साथियों को? सलाह क्या परामर्श देना चाहती हो आप? इस कहानी का मॉरल क्या है? इस कहानी का मॉडल तो यही है कि यदि हम अपनी जिद पर लगे रहे कि हमें यही चाहिए इसी रेट में आना है, तो हमारा भी नुकसान होता है, हमें जिस जगह पर जाने उसे देर भी हो सकती है। वेरी गुड। कभी कभी अपने किसी और की भी सुन लेनी चाहिए। चलिए, रनिंग आउट ऑफ द टाइम आ गया है 10 मिनट्स का। अब हम लोग ग्रुप डिस्कशन पर आते हैं। ओके, सही हमारे साथ जुड़ी है, विशाखा हमारे साथ जुड़ी है, आकांक्षा जुड़ी है। इस ग्रुप डिस्कशन में इस कहानी को लेकर, सौदा इस कहानी को लेकर कौन कौन आना चाहता है? जल्दी जल्दी नाम बताइए। ग्रुप डिस्कशन। हाँ, आर यू ऑलरेडी आपका सेमिनार दे चुके हैं आप, तो हो ही उसमें, डोंट वरी। और कोई ग्रुप डिस्कशन में? जल्दी नाम बताइए। आकांक्षा, आपको क्या लगता है इस कहानी के बारे में? अपेक्षा? जी मैम। हाँ, क्या लगता है आपको सौदा इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है? सौदा कहानी के बारे में मेरा ये कहना है कि सौदा कहानी पहले तो मोहन राकेश जी ने लिखी है, जिसमें उन्होंने पर्वत के जीवन की किया है, और उसमें उन्होंने एक एक कर उन्होंने सभी घोड़े वाले से पैसे और कोई है आप में से जो इस ग्रुप डिस्कशन में आपकी बिल्कुल स्टडी नहीं है बेटा, बिल्कुल भी स्टडी नहीं है आपकी। ध्यान देकर आपको पढ़ाई करनी होगी, ध्यान में रखिए। हाँ, और कोई है? नेक्स्ट नाम विशाखा जी। तो सुंदर सेशन हुआ था बेटा कल का आपका। क्या हुआ? बच्चे अपने आप कट रहे हैं या नेटवर्क इशू है?
क्या कहना चाहती हूँ? सौदा करते हुए मोहन राकेश ने सौदा इस कहानी के बारे में क्या कहा है? विशाखा जी, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? देखिए, जब पहली बात तो यह है कि जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं और हम पर लोग आश्रित होते हैं, जैसे परिवार में हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो छोटे भाई हम पर डिपेंड होते हैं, या हम परिवार के साथ जाते हैं तो बड़े लोग हम पर डिपेंड, बूढ़े लोग हम पर डिपेंड होते हैं। तो सबसे पहली बात ये होती है कि हमें परिस्थिति के अनुरूप कार्य करना आना चाहिए, क्योंकि उसके पास उसकी पत्नी थी, उसके बेटे थे, तो उन्होंने उसकी केयर करनी चाहिए। सबसे पहले इम्पोर्टेंट हमारे फैमिली है, और फैमिली के पश्चात अपना सब कुछ होता है। तो पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न रखते हुए, पैसों का ज्यादा महत्व न रखते हुए, हमें परिस्थिति को ध्यान में रखना चाहिए और उसके अनुरूप हमें अपना कार्य करना यह चाहिए। तो इस प्रकार से मोहन राकेश ने सौदा इस कहानी के द्वारा हमें यह परामर्श दिया हुआ है कि मनुष्य को एक मर्म स्पर्शी न होते हुए, भाव लोलुप न होते हुए, एक व्यवहार पूर्णता उस व्यक्ति में होनी चाहिए। यह नितांत आवश्यक है, यह कहानी का मॉरल है। ओके, और कोई कहानी है आपके सामने जो हम बिल्कुल 1 मिनट में प्रस्तुत करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास समय कम है अभी। चेतना, आप क्या कहना चाहती हो? उस कहानी के बारे में क्या मैम? हाँ जी, कोई और? सही, आप कुछ कहना चाहते हो? ऐसे तो भाग्यश्री जुड़ी है, भाग्यश्री कुछ कहना चाहती है ग्रुप डिस्कशन में, आपको कुछ कहना है? जो भी, जिसे भी आना है स्वेच्छा से आना है बाहर, ऐसा नहीं कि हम आपको बुलाएंगे और उसके बाद आप लोग आओगे, ये जरूरी नहीं है बेटा। चलिए ठीक है, ग्रुप डिस्कशन इज ओवरऑल नाउ। अभी नेक्स्ट सेमिनार कौन देना चाहता है? सेमिनार किसका नंबर है अभी? सेमिनार के लिए कौन तैयार है? कल की तासिका से हम लोग थोड़ा सा ओवरऑल रिवीजन लेना चाहेंगे हर कहानी के बारे में। देखिए, जैसे इन बच्चों ने सेमिनार लिया, कई लोगों के प्रश्न थे कि ये कहानी समझ में नहीं आई, वो कहानी समझ में नहीं आई, तो ऐसे ही लेक्चर्स कल से हमारे होंगे, और उन लेक्चर्स के संदर्भ में आपको जुड़ना होगा। उस लेक्चर्स के संदर्भ में आपको किसी को कोई यदि सवाल होता है तो आप लोग पूछते जाइए, और हम लोग उसका डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन भी करते जाएंगे। तो कल हमारा जो लेक्चर होगा, अब सेमिनार की समाप्ति आज की तासिका में करवा देते हैं, ठीक है? और किसी को यदि आज की तासिका में कुछ कहना है, प्रेजेंट होना है, तो आप हो सकती हो, अदरवाइज जितने बच्चों ने दिया उन बच्चों के नंबर जुड़ दिए हैं। उन नंबर्स, बच्चों के नंबर्स ही नहीं, बल्कि हम यूं कहें कि उन सभी लोगों के हमने फोटो और वो सारी बातें खींचकर ग्रुप में ऑलरेडी डाल चुके हैं। जो जिस दिन होता है उस दिन का रिकॉर्ड हम उस तासिका के तुरंत पश्चात डाल देते हैं। अभी भी यदि आपकी आशा बनती हो, अभी आपकी इच्छा होती हो, तो आप तुरंत अपने आप को प्रेजेंट कीजिए, आपके पास समय है। है क्या कोई आप में से ऐसा कि जो करना चाहता है? किसी की इच्छा नहीं है? समाप्ति की ओर चले जाए, सेमिनार की समाप्ति करवा दे। चलिए, वर्षा आ रही है। वर्षा जी, आप कहना चाहते हो? मैम नहीं, कल होगा तो चलेगा क्या? कैसे कैसे कल? कल कितने दिनों तक कल करोगी? मैम मैं कल पक्का दूंगी। क्या प्रॉब्लम है आपको आज? ये क्या साउंडिंग लगा हुआ है पीछे? पहले बैकग्राउंड साउंड बंद कर दो। मैम कल पक्का दूंगी मैं, आज
कौन सी कहानी के बारे में देना चाहती हो? मैम हाँ जी, हाँ जी, कल मैम पक्का तस्वीर कहानी पे कल दो भी चलेगी क्या ठीक है भाई, दे दीजिए। मैम? हाँ बोलिए ना। और कोई देना चाहता है? ये बच्ची ने कल की मांगी हुई है, डिमांड की हुई है कि कल आपको इनको रिप्रेजेंट करना है, तो आप में से किसी को प्रेजेंट करना है क्या? मैम मैं भी कल दूंगी। ठीक है, कल के लेक्चर्स में दीपाली भी आने वाली है, कोई बात नहीं। और कौन सी कहानी है आपकी? सरहद के इस पार। वेरी गुड। और कौन देना चाहता है? दीपाली, हर्षाली, और कितने लोग बच्चे हैं? जो लोग नहीं दे पाते हैं उनके सामने एब्सेंटी लगाई जाएगी। ध्यान देके सुनिए आप इस बातों को। ये फर्स्ट लॉट आपका हो चुका है। फर्स्ट अलॉटमेंट में आप सभी लोगों ने देना अपेक्षित था, लेकिन जहां तक हमारा ख्याल है जितने बच्चे जुड़ते हैं उनमें से बहुत ही कम बच्चों ने सेमिनार दिया हुआ है। मैम मैं भी कल दूंगी सेमिनार। आप कल दोगे? आकांक्षा, यस मैम। ठीक है, कोई बात नहीं। 3 लोग कल देने वाले हैं। आज का जो है वह पूरा का पूरा रिकॉर्ड, किसी कितने मार्क्स मिले हुए हैं वह हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो 2 लोग जुड़ते हैं। सही का बहुत अच्छा कार्य सही ने किया हुआ है स्क्रीन शेयरिंग का, तो हम चाहेंगे उस बच्ची को भी नंबर्स मिले स्क्रीन शेयरिंग के, है ना? तो स्क्रीन शेयर के नंबर भले हमने यहाँ पर नहीं दिए हैं, लेकिन उनके नंबर हमारे ध्यान में रहेंगे। सुन रहे हो सही आप? सही आप सुन पा रही हो हमारी बात को?